आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास मेमोरी सर्किट्स। मेमोरी सर्किट्स असल में आपके पास एक ह्यूमन ब्रेन की तरह होते हैं। जैसे कि रोजमर्रा जिंदगी के अंदर उसके आंखों के सामने कुछ इवेंट्स होते हैं तो वो उनको याद रखता है और फिर दोस्तों के साथ बैठ के जब गुफ्तगू होती है तो उसमें वो शेयर करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके माइंड में किसी न किसी तरह से चीजें क्या हो रही हैं, वो स्टोर हो रही हैं। बिल्कुल इसी तरह आपके पास ये जो मेमोरी सर्किट्स हैं ये भी हम इस्तेमाल करते हैं टू स्टोर इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। अब वो इंफॉर्मेशन जो होगी वो आपके पास एक मीनिंगफुल चीज होगी। जैसे यहाँ पर आपके सामने अगर मैं कहूँ, आपको यहाँ पर इस स्क्रीन के ऊपर आपके पास ये एक इंसानी तस्वीर दिखाई दे रही है ना, तो ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, यानी पिक्चर की फॉर्म में है। तो ये भी असल में क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। तो इन पिक्चर्स को स्टोर करने के लिए मैं समझाने के तौर पे बता रहा हूँ, आपको सर्किट्स डेवलप करने पड़ते हैं। तो वो जो सर्किट्स हैं वो असल में कहलाते हैं मेमोरी सर्किट्स। अब ये जो मेमोरी सर्किट्स हैं ये सिर्फ पिक्टोरियल डाटा नहीं स्टोर करेंगे, उसके साथ साथ वीडियोस भी स्टोर कर सकते हैं, नंबर्स भी कर सकते हैं। तो ये इनकी एप्लीकेशन लातादाद हैं। अब चूंकि कंप्यूटर्स आपके पास डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, वो तो जो डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है या वो जो मेमोरी स्टोर होगी आपके पास, या डिजिटल इंफॉर्मेशन जो मेमोरी में स्टोर होगी, वो असल में आपके पास जीरोस या फिर वन की फॉर्म में होगी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो है, जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है वो जीरो और वन की करता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं अभी उर्दू में बात कर रहा हूं ना, तो एक जुबान है जिससे हम, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं और मैं आपकी बात को समझ पाऊंगा। इसी तरह कंप्यूटर्स, जैसे कि यहां पर मैं कंप्यूटर भी लेके आया हूं, तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन, असल में जैसे आप इस कंप्यूटर से अपना डाटा जो है वो ट्रांसफर करना चाहते हैं इस दूसरे कंप्यूटर के अंदर, तो आप क्या करेंगे, यूएसबी की मदद का इस्तेमाल करेंगे, यूएसबी का सहारा लेंगे। तो यूएसबी के अंदर भी असल में क्या है, एक मेमोरी सर्किट ही होगा ना, क्योंकि उसके अंदर इंफॉर्मेशन को आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप यूएसबी की मदद से उस यूएसबी में डालेंगे, इस कंप्यूटर से उस यूएसबी में डालेंगे, फिर उस यूएसबी से फिर आप इस कंप्यूटर के अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जो जीरो और वन की लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करते हैं, इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। बाइनरी का लफ्ज बाय से निकला हुआ जिसका मतलब होता है टू, यानी कि जीरोस और वंस यहां पर। तो अब मेमोरी सर्किट्स के अंदर मेमोरी से असल में मुराद यह है कि मेमोरी इज अ प्रॉपर्टी वेयर सर्किट्स रिमेंबर इट्स स्टेट्स व्हेन एन इनपुट इज रिमूव्ड। अब कंप्यूटर्स के अंदर अंदरून खाना इस तरह के ना डिजिटल सर्किट्स बने हुए थे जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मेमोरी असल में क्या है कि जो सर्किट्स आपके पास बने हुए हैं ये क्या करें कि ये अपनी स्टेट को रिमेंबर करें, यानी कि याद रखें जब आप इनकी इनपुट को क्या कर दें, रिमूव भी कर दें। बिल्कुल उसी तरह जैसे समझने के तौर पर आपके पास यहाँ पर एक शख्स है जो कि मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके समझाने, वो आपसे बातचीत करता है। तो बातचीत उसने की तो आपके दिमाग में वो बात बैठ गई। अब बेशक ये वो बात करे या ना करे, आपके जहन में तो बात बैठ गई है ना। तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है कि जो सर्किट्स हैं, बेशक आप इनपुट को रिमूव कर दें, ये क्या करेंगे कि जो अनको स्टेट होगी ना, जो कि जीरोस और वंस की फॉर्म में होगी, ये इसको क्या करेंगे, रिमेंबर करेंगे, यानी कि याद रखेंगे एक तरह से कह सकते हैं। तो ये असल में उनकी क्या कहलाती है, मेमोरी। तो फिर इन्होंने जो भी स्टेट्स रिमेंबर की होंगी, मैं मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पर इसने जीरो रिमेंबर की है, यहाँ पर मैं समझाने के तौर पे कह सकता हूँ इसने वन रिमेंबर की है, यहाँ पे जीरो की है कहीं। अब जो जीरो सिग्नल होता है वो लो सिग्नल होता है, जबकि वन जो है वो हाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पर समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि ये भी एक जीरो यहाँ पर और जबकि यहाँ पर वन है। अब ये आपके पास सर्किट्स हैं और उनके पास ना डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वो स्टोर होगी। तो मैं समझाने के तौर पे आपको ये बता सकता हूँ कि जैसे कि अभी ये समझ लें कि आपके पास अगर इस तरह का सिनेरियो बने जिसमें लो हाई लो हाई लो हाई, तो आपके पास आप ये कह सकते हैं कि ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एक सर्किट को या एक लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कि ये चीज़ करनी है या नहीं करनी, अगर इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हों। जैसे कि अगर आपके पास, आप एक मॉडर्न घर में रहते हैं और उस मॉडर्न घर का जो गेट है वो ऑटोमेटिक है, आप अपनी गाड़ी से उतरना नहीं चाहते, तो आपके पास एक फिर की होगी कुछ इस तरह की, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ अभी। तो उस की के दो बटन होंगे जिसमें एक पे ऑन लिखा होगा और एक पे ऑफ होगा। तो वो जो ऑन और ऑफ है वो क्या है, असल में मेमोरी ही तो है, जिसकी वजह से आप जो भी प्रेस करेंगे वो फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा, जिसकी वजह से या तो गेट खुल जाएगा या फिर गेट बंद हो जाएगा। अब पीछे जो है ना वो ऑन और ऑफ के अंदर क्या है, असल में मेमोरी ही स्टोर है ना, और वो जो मेमोरी है वो असल में डिजिटल होगी जो कि जीरो और वन की फॉर्म में होगी। तो फिर मैं कह सकता हूं कि हम मेमोरी सर्किट का इस्तेमाल करके हम लॉजिकल ऑपरेशंस क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहां पर एक लॉजिकल ऑपरेशन ये ना कि आप क्या करेंगे, या तो गेट खोल रहे हैं या गेट बंद कर रहे हैं।
अब इसी तरह इन्हीं मेमोरी सर्किट्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि नंबर्स को ऐड करना। जैसे एक जो कैलकुलेटर है ये भी एक मेमोरी सर्किट की ही एग्जांपल है, क्योंकि कंप्यूटर का पार्ट है ना। तो अब आपके पास जैसे कि मिसाल दीजिए, देखिएगा मैं करता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाई 8, तो कितना हो गया 72। अब ये 72 स्टोर हो गया। अब मैं अगर अगला कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ प्लस, तो अगर मैं 10 करता हूँ तो अब 72 प्लस 10 कितना आएगा 82 आएगा ना। तो वो जो 72 की वैल्यू थी वो स्टोर हो गई थी, तो अब वो स्टोर किस में हुई होगी, किसी एक मेमोरी सर्किट के अंदर। अब बेशक मैंने दोबारा 72 नहीं लिखा, बेशक मैंने इनपुट दोबारा 72 नहीं दी, लेकिन वो एक सर्किट के अंदर स्टोर होगी और वो कंटिन्यूसली चल रही है, तो मैंने ऑपरेशन क्या कर लिया, परफॉर्म कर लिया। ये एक ज़्यादा और अच्छी मिसाल थी मेमोरी सर्किट को बताने के लिए। इसी तरह ये जो मेमोरी सर्किट्स हैं इनको आप ट्रेन कर सकते हैं सेट्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए भी। जैसे मैथ का रूल है, पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करें, तो मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट डालता हूँ, यहाँ पर मैं 5 और मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूँ, तो आपके पास फिर प्लस लिखता हूँ यहाँ पर और फिर 2 लिखता हूँ। तो अब ये नहीं हो, या थोड़ा और बेहतर भी कर लेते हैं प्रॉब्लम, 2 मल्टीप्लाई बाय, फिर मैं ब्रैकेट लिख देता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ 5 माइनस मैंने अब 2 डाल दिया और मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो अब मैथ्स के रूल के मुताबिक क्या होना चाहिए, उसी प्रॉब्लम को मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख भी लिया। मैं आपको अब सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन भी बता देता हूँ इसके अंदर कि आपके पास सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होंगे। सबसे पहले आपने क्या करनी है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो 5 3 कितना होता है 15, फिर आपके पास प्लस आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आप ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 2 कितना होता है 3, तो 2 आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो 2 3 कितना होता है 6, तो 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा 21। तो यूं आपके पास सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस क्या होते जाएंगे, वो आपके पास इन कंप्यूटर्स के अंदर भी परफॉर्म होते हैं। और फिर आपके पास इसका, जैसे अब ये आपके कंप्यूटर जो है ना वो आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर दिखाएगा, पीछे ये जो स्टोरेज हो रही होती ना इसका, जैसे 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आया, तो ये असल में एक मेमोरी सर्किट के अंदर क्या हो रहा होगा, स्टोर हो रहा होगा। फिर वो उसकी वैल्यू का इस्तेमाल करके अगला ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको 21 का जवाब दे रहा है। तो ये एक तरह से लॉजिकल प्रोसेसिंग भी हो रही है ना, यहाँ पर लॉजिक के जरिए से चल रहा है। तो फिर मैं कह सकता हूं कि जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं या जो लॉजिकल प्रोसेसिंग है, उसके साथ साथ मेमोरी फंक्शंस जो इसके अंदर मेमोरी स्टोर हो रही होगी, वो असल में मिल के आपके पास एक अंडरस्टैंडेबल सी चीज आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर एक मैथमेटिकल रिजल्ट था जो कि 21 था, जबकि इस गेट वाले सिनेरियो के अंदर आपके पास ये गेट का खुलना या बंद होना। तो यानी कि जो प्रोसेसेस हो रहे हैं आप उनको फिर आउटपुट के तौर पर देख भी पा रहे हैं। तो आगे जो बढ़ते हैं, अब ये जो मेमोरी सर्किट्स होते हैं ये आपके पास बनते हैं, आर फॉर्म बाय फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स। तो जो फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स हैं आपके पास, ये इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हैं, कैन स्टोर इंफॉर्मेशन एंड रिकॉल अ सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को रिकॉल भी कर सकते हैं, यानी कि वो जो स्टोर इंफॉर्मेशन होगी आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, यानी कि दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जबकि बिट क्या होता है, ये जैसे हम कहते हैं ना, मिसाल के तौर पर एक शख्स ज्यादा, उसकी ज़्यादा उम्र गुजर गई और एक की कम गुजर गई, तो हम कह देते हैं जी कि इसके पास नॉलेज ज़्यादा है उसके पास नॉलेज कम है, तो वो असल में इंफॉर्मेशन ही है ना एक तरह से, क्योंकि ज़िंदगी के तजर्बात हैं। इसी तरह जो कंप्यूटर्स है ना, जो सबसे कम अज़ कम इंफॉर्मेशन है ना, उसका जो यूनिट है वो असल में क्या कहलाता है, वो बिट कहलाता है। तो कंप्यूटर के यानी कि डिजिटल इंफॉर्मेशन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या कहलाता है, बिट होता है, जो कि 0 और 1 हो सकता है। और ये जो मेमोरी सर्किट्स हैं आप इनको बना सकते हैं नैंड और नॉर गेट्स का इस्तेमाल करके। उसके अलावा बाकी गेट्स भी हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दो का ही जिक्र कर रहा हूँ, नैंड और नॉर का। तो अब नैंड गेट क्या होता है, उसको अगर हम रिकॉल करें तो नैंड गेट असल में आपके पास कम्बिनेशन होता है एंड और नॉट गेट का, जिसमें आपके पास दो इनपुट्स होती हैं और आपको एक आउटपुट हासिल होती है। तो यहाँ पर ये जो गेट है ये एंड है, जबकि ये नॉट है। तो नैंड गेट की खास बात क्या होती है कि नैंड गेट प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज लो, यानी कि जो आप दो इनपुट्स दे रहे हैं इनमें से अगर कोई भी एक इनपुट लो होगी तो आपके पास नैंड गेट के अंदर जो आउटपुट हासिल होगी वो फिर हाई होगी। अगर दोनों इनपुट्स हाई होंगी, जैसे यहाँ पर ये भी 1 है ये भी 1 है, तो जो आउटपुट में आपको मिल रही है वो फिर लो आउटपुट मिल रही है। जबकि जो नॉर गेट है वो असल में और गेट और नॉट गेट को मिला के बनता है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक ये नॉर गेट दिखाई दे रहा है, और नॉर गेट की खास बात क्या होती है कि नॉर गेट प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो, यानी कि जब दोनों इनपुट्स आपकी लो होंगी तो तब ही सिर्फ आपके पास नॉर गेट के अंदर हाई आउटपुट आएगी। अदरवाइज एक भी अगर इनपुट हाई हुई, जैसे कि 1 हुई, तो आउटपुट फिर आपको क्या मिलेगी, वो लो मिलेगी, जो कि आप इस ट्रुथ टेबल के अंदर देख सकते हैं, जो कि आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं। तो फिर आप ये जो फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स हैं ये असल में आप नैंड और नॉर गेट्स का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। अब ये बनते कैसे हैं ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये हायर कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आगे जब वक्तन फवक्तन आप जब
यूनिवर्सिटी लाइफ में जाएंगे तो सीखेंगे। तो आज हमने मेमोरी सर्किट्स के बारे में स्टडी किया।